Hello बच्चों, let's read this question. The age of a cube is measured using a vernier caliper. 9 division of the main scale is equal to 10 division of the vernier scale. One main scale division is 1 mm. The main scale division reading is 10. One division of the vernier scale was found to be constant with the main scale. The mass of the cube is 2.736. Calculate the density up to correct significant figure. आइए बेटा, हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। हमें इस क्वेश्चन में बहुत ही स्पेशली मास बता रखा है कि 2.736 ग्राम है। हमें यहाँ पे इसका मास यहाँ पे दे रखा है। फिर हमसे इसकी डेंसिटी पूछी गई है। तो हम जानते हैं कि जो डेंसिटी होने वाली है वो फाइनली मास और वॉल्यूम का रेशियो होने वाली है। मास हमें मालूम है 2.736 है, हमें क्या नहीं मालूम, वॉल्यूम नहीं मालूम। जब तक वॉल्यूम नहीं मालूम होगा तो हम इसकी डेंसिटी को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमें उसके लिए एक बात दे रखी है कि हम जो वॉल्यूम कैलकुलेट करना है इस क्यूब का, जो एक क्यूब दे रखा है, तो इस क्यूब की अगर हम डायमेंशन देखें, इस क्यूब की अगर लेंथ देखें कि इस क्यूब की लेंथ एल है, तो अगर हमें एज मिल जाए क्यूब का एज कितना है तो हम इजिली कैलकुलेट कर पाएंगे। और इसके लिए एज को हम मेजर कर रहे हैं किससे, हम इसकी एज को मेजर कर रहे हैं वर्नियर से। तो वर्नियर का रीडिंग हमें लिखना पड़ेगा। उसके लिए हमें वर्नियर का जो एक मैन स्केल डिवीजन है वो हमें बता रखा है कि मैन स्केल डिवीजन जो है, एक मैन स्केल डिवीजन जो है वर्नियर का, वो आपके 1 mm के बराबर है। तो मैन स्केल डिवीजन इज 1, मैन स्केल डिवीजन इज 1 mm है। और हमें यहाँ पे 9th मैन डिवीजन जो है मैन स्केल के, वो 10 डिवीजन जो है वर्नियर के कॉन्सेप्ट करते हैं। तो हमें यहाँ बता रखा है कि जो 9 डिवीजन्स हैं मैन स्केल के, मैन स्केल डिवीजन जो हैं वो वर्नियर के 10 डिवीजन्स वर्नियर स्केल से कॉन्सेप्ट करते हैं। तो अगर यहाँ से हम 1 वर्नियर स्केल डिवीजन्स को कैलकुलेट करें तो वो हो जाएगा 9/10 मैन स्केल डिवीजन हो जाता है। और यहाँ मैन स्केल डिवीजन कितना है, 1 mm है। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है आपका वो यहाँ पे 0.9 mm हो जाता है, क्योंकि 1 मैन स्केल डिवीजन आपका 1 mm के बराबर है। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है 0.9 mm के बराबर हो जाता है, और 1 मैन स्केल डिवीजन आपका 1 mm के बराबर है। तो मैं इस वर्नियर का अगर लिस्ट काउंट लिखूं तो लिस्ट काउंट फॉर वर्नियर कैलिपर, लिस्ट काउंट फॉर वर्नियर कैलिपर, लिस्ट काउंट फॉर वर्नियर के लिए हम कैलकुलेट करें तो बेटा वो क्या होगा, 1 मैन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन होगा। 1 मैन स्केल डिवीजन कितना है, 1 है। 1 वर्नियर स्केल डिवीजन 0.9 है। तो लिस्ट काउंट फॉर वर्नियर कैलिपर होगा 0.1 mm होगा। ये हमने लिस्ट काउंट कैलकुलेट कर लिया वर्नियर कैलिपर के लिए। तो अगर मुझे उसकी क्यूब का एज लेंथ लिखना है, जो क्यूब है उसका अगर मैं उसका लेंथ लिखता हूँ तो लेंथ का फॉर्मूला होगा मैन स्केल रीडिंग जो वर्नियर से लिखी जाएगी, फिर प्लस वर्नियर स्केल डिविजन्स कौन सा कॉन्सेप्ट कर रहा है इनटू लिस्ट काउंट। तो हमें उसमें स्पेशली बोला है कि मैन स्केल का जो रीडिंग है, यहाँ पे मैन स्केल का जो रीडिंग है वो 10 बोला गया है, और साथ में बोला गया है कि 1 डिवीजन है वर्नियर स्केल का जो कि मैन स्केल से आपके कॉन्सेप्ट करता है। तो मैन स्केल रीडिंग कितनी है आपके पास, यहाँ पे वो 10 दी गई है। वर्नियर का 1 डिवीजन है जो कि कॉन्सेप्ट कर रहा है, लिस्ट काउंट 0.1 है। तो यहाँ से हम देखें तो ये 10 पॉइंट आपके पास 1 mm हो जाता है। तो अगर मैं इसको सेंटीमीटर में लिखता हूँ तो 1.01 आपके पास क्यूब का लेंथ हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा। अगर क्यूब का लेंथ ये हो गया तो हमें वॉल्यूम चाहिए। तो हम वॉल्यूम जानते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, एल क्यूब होता है, मतलब 1.01 का क्यूब होगा। तो बड़ा हमें 1.01 को 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा, तो जो कि 1.0303001 सेंटीमीटर क्यूब हमें मिलता है। बट हमें सिग्निफिकेंट फिगर में चाहिए। तो हम जानते हैं सिग्निफिकेंट फिगर का रूल होता है कि आप जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हो उसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। तो इसका मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर नंबर यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे आंसर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर में होने चाहिए। तो 3 में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा 1.030 सेंटीमीटर क्यूब आपका वॉल्यूम हो जाता है, जिसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अगर वॉल्यूम ये हो गया तो हम डेंसिटी को बहुत ईजी कैलकुलेट कर पाएंगे। डेंसिटी 2.736 मास है और वॉल्यूम जो है वो आपके पास 1.03 हो चुका है। तो हम डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने पर हमें डेंसिटी भी किस में चाहिए, सिग्निफिकेंट फिगर में चाहिए। मतलब ऐसा चाहिए कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर तो 4 है और इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। तो हमारा आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए, कम सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए। तो डिवाइड करने पर मास होता है, डेंसिटी आती है 2.6563 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आती है। बट हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना है। तो मतलब यहाँ तक में, तो ये 6 क्या है, 5 से ज़्यादा है, राउंडिंग ऑफ करेंगे तो 2.66 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हमारी डेंसिटी हो जाती है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया है, 3 हो गया बेटा। तो हमारी जो डेंसिटी लिखी जाएगी वो कितनी लिखी जाएगी, 2.66 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हमारे आंसर लिखा जाएगा बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।